हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। हम श्री राम की उपासना करते हैं तो श्री कृष्ण की उपासना से इष्ट तो नहीं बदल जाता। कभी कभी ये प्रश्न आता है, बहुत लोग पूछते हैं या कि हम तो राम को मानते हैं, हम कृष्ण को नहीं मानते, हम कृष्ण को मानते हैं, हम राम को नहीं मानते। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम राम के उपासक हैं, कृष्ण की उपासना करना तो चाहते हैं, पर इष्ट बदल जाने के भय से वे ऐसा कर नहीं पाते। बड़े ही खेद की बात है कि वे लोग इतना नहीं समझ पाते कि एक ही पति को कई पोशाक में देखने से स्त्री के लिए पाप या व्यभिचार नहीं सिद्ध नहीं हो जाता। जिस तरह एक पति होता है, वह कभी कुर्ता पजामा, कभी पैंट शर्ट, कभी धोती कुर्ता, अन्य भिन्न भिन्न ड्रेसेस पहनता है, तो क्या स्त्री अपने पति को भिन्न भिन्न पोशाकों में देखेगी तो क्या वो चरित्रहीन हो जाएगी या उसका पति बदल जाएगा? पोशाक ही तो बदली है, पति तो वही है। बस यही भेद और राम और कृष्ण में है। उनके कपड़े अलग हैं, मुखमंडल अलग है, उनके अस्त्र शस्त्र अलग हैं, उनके तरीके अलग हैं, लेकिन हैं तो एक ही। राम और कृष्ण में क्या भेद है? और भगवान शंकर से बड़ा राम भक्त कौन होगा? जब राम का जन्म होता है तब भी भगवान शंकर राम जी को देखने जाते हैं, राम जी की आराधना करते हैं। और जब भगवान कृष्ण का अवतार लेते हैं तो नंद के द्वार पर कृष्ण जी के दर्शन करने आ धमकते हैं। साथ ही साथ जब कृष्ण बांसुरी वादन करते हैं, गोपी रास करते हैं, महारास करते हैं, तो उसमें भी भोलेनाथ पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, राम अवतार के समस्त परिकर कृष्ण अवतार में आए। उदाहरण के लिए लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, क्रमशः बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध बनकर, सीता जी राधा बनकर, हनुमान जी युद्ध के समय पताका बनकर रहे। जामवंत ने श्री कृष्ण से घोर युद्ध कर, जनकपुर की स्त्रियां गोपी बनकर एवं शूर्पणखा कुब्जा बनकर, रावण भी शिशुपाल बनकर, ये सब जो जितने भी असुर सुर और जो भगवान के सेवक थे, सीता मैया थी, भाई थे, हनुमान जी थे, सब रामावतार वाले, जिनका राम अवतार में जो जो वेश था, वे वेश बदलकर कृष्णावतार में अवतरित हो गए। किंतु ये बात अवश्य है कि कृष्णावतार की प्रेम लीलाएं विशेष मधुर है, जिसे रामावतार में राम से ही लोगों ने मांगा था। अतः वह कृष्ण प्रेम लीला सिद्धांततः रामलीला ही है। फिर भी साधक की स्वेच्छा है। राम की त्रेता अवतार की अथवा राम की ही द्वापर अवतार की जिस भी लीला को साधक को जिसमें मन लगे, जो प्रिय लगे, उसी को ही मान ले। उसके मस्तिष्क का कीड़ा अर्थात इष्ट बदलने का कीड़ा आगे चलकर अपने आप झड़ जाएगा। जिसको गहरी प्रेम मदिरा छाननी हो, वो कृष्ण का वंदना करता है, कृष्ण अवतार का पूजन करता है या कृष्ण अवतार का गुणगान करता है। प्रेम दीवानी मीरा भई, प्रेम दीवानी द्रौपदी भई, कुब्जा भई, कितने सारी भक्त हुई हैं जिन्होंने कृष्ण से प्रेम किया। वो प्रेम की मदिरा में डूबी रहती हैं, प्रेम का पान नित्य करती हैं, क्योंकि वे कृष्ण का नाम लेती हैं। राम का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में हुआ था। जब सीता जी और राम जी का स्वयंवर हो रहा था तो सीता जी की सखियां सोच रही थी, मन में तो सभी सोच लेते हैं ना, कुछ भी विचार आ जाता है मन में। तो सीता जी की सखियां सोच रही थी कि सीता कितनी भाग्यशाली है, उन्हें राम जैसे पुरुष पति रूप में मिले। काश ऐसा पति रूप में पुरुष हमें भी मिलता। ये इच्छा उन सहेलियों की उन राम जी ने पूरी करी कृष्ण अवतार में। कृष्ण ने किसी मर्यादा का पालन नहीं करा। बहुत उन्होंने सब पे प्रेम बरसाया, सब पे करुणा बरसाई, सबको प्रेम रंग में रंग दिया। एक तरह से प्रेम की मदिरा इतनी छलकाई कि सभी उन्मत्त हो गए, सभी उस मदिरा पान में नशे में चूर हो गए। किसी को सुध ही नहीं थी, सभी दीवाने हो गए थे ठाकुर जी के। और वो आज तक उसका असर नजर आता है। जहाँ कृष्ण नाम संकीर्तन होता है, जहाँ कृष्ण भजन होते हैं,
जहाँ कृष्ण के प्रेम में सखियां डूबी रहती, वहाँ आज भी अनुभव होता है, क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ प्रेम है, मस्ती है, आनंद है, नृत्य है, उल्लास है, उत्सव है। इसलिए जब प्रभु आपके हृदय में प्रकट होते हैं, सबसे पहले आपको आनंदित करते हैं। प्रभु आनंद के रूप में प्रकट होते हैं, प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं, शांति के रूप में प्रकट होते हैं, करुणा के रूप में। तो धीरे धीरे जो सद्भाव होते हैं हमें उनकी ओर खींच ले चलते हैं। फिर हम नाम का सहारा लेते हैं, कीर्तन का, भजन का, सत्संग का सहारा लेते हैं। उन सब में लगे रहने से हमारी प्रवृत्ति कृष्णमय हो जाती है, हमारे स्वभाव में कृष्ण आ जाते हैं, हमारी सोच में, हमारी बुद्धि में, हमारे तन में, मन में, रोम रोम में कृष्ण का वास होने लगता है। भगवान राम का जब हम चिंतन करते हैं तो हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करते हैं तो हमारे राम जी के स्वरूप का जो भक्त ध्यान करते हैं, राम एक मर्यादा में रहते थे, तो राम के साथ आप कुछ भी नहीं सोच सकते। कृष्ण को आप बालक भी बना सकती हैं, प्रेमी, सखा, मित्र, पति, किसी भी भाव में कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं। राम तो आराध्य हैं, इष्ट हैं, बस देवता हैं, भगवान हैं, उनके बारे में हम और कुछ नहीं सोच पाते। लेकिन कृष्ण के बारे में हम कुछ भी कैसे भी सोचते हैं, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। और प्रेम में हम सोचना क्या, समझना क्या, जब सोच समझ कर किया जाए, जैसे लाइन कई बार बोली जाती है कि समझ कर किया जाए या सोच कर किया जाए, तो वो प्रेम ही क्या। प्रेम तो वो है ना जहाँ कुछ भी कैसे भी करो वो सब अच्छा ही लगता है। बस यही भाव श्री हरि के साथ हमारा रहता है, क्योंकि हम उनके प्रेमी हैं और वो हमारे प्रेमी हैं। इसी भाव में भक्त का प्रेम प्रगाढ़ होता चला जाता है। कितने सारे भक्तों के चरित्र हम पढ़ते सुनते हैं, सब में तरह तरह की लीलाओं का वर्णन है। भक्त के प्रेम से ही प्रभु का प्राकट्य होता है, प्रभु की लीला का उद्भव होता है। प्रभु का प्रेम जो है कि मैं भी अपने भक्त को उतना ही प्रेम करती हूँ, वो प्रभु अपने भक्त पर कृपा करके उसको दर्शन देकर, उसे कृतार्थ करके, जगत में उसका परचम लहरा कर, उसको अजर अमर कर कर प्रभु प्रकट करते हैं कि एक कदम तू मेरी ओर बढ़ता है, मैं तेरी तरफ हजार हजार कदमों से बढ़ता हूँ। तो जब हम कृष्ण नाम की रटन लगाते हैं तो युगल सरकार की जो हम पर अनुकंपा होती है, तो सुध बुध भुलाकर जब हम उनका नाम लेते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनका लीला चिंतन करते हैं, तो जो उनके प्रेम की मदिरा बरसती है वो आपको मदमस्त कर देती है, अलमस्त कर देती है। सांवले सलोने आजा, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है, आज भी है और कल भी रहेगा। सांवरे सलोने आजा, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है, आज भी है और कल भी रहेगा। तो ये प्रेम की अभिव्यक्ति जो हम गाकर शब्दों से, अपने भावों के द्वारा हरि को कहते हैं कि हमें तो जन्म जन्म से आपकी प्यास है, आपका इंतजार है। क्योंकि इस आत्मा की अतृप्ति, इस आत्मा की संतुष्टि सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा तृप्त है और आपको पाना चाहती है। और जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम की चरम सीमा। हम अब तक तो संसारिक वस्तुओं से मोह कर रहे हैं, ममता कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। सभी संसारिक रिश्तों में हम चाहते हैं कि ये कभी नष्ट नहीं होंगे, कभी दूर नहीं जाएंगे, लेकिन एक क्षण आता है कि हमें वियोग हो ही जाता है। और जब वो होता है तो वो बहुत दुखदाई होता है, क्योंकि प्रभु से प्रेम कच्चा है और संसार से प्रेम पक्का है। तो संसारिक रिश्ते से विमुख होते ही, वियोग होते ही हमें तकलीफ होती है, दुख होता है, हम उसको झेल नहीं पाते, सदमा लगता है, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन यदि यही मोह या यही ममता हमारी हरि के चरणों में हो, प्रभु से हो, कृष्ण से हो, नारायण से हो, विष्णु से हो, तो जो मोह का स्वरूप है वो भिन्न हो जाता है। फिर हम एक ज्ञान की अवस्था में चले जाते हैं कि अनश्वर जगत के नश्वर रिश्ते तो वियोग देंगे ही देंगे, उनसे हमें दूरी
होगी ही होगी। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये संसार, ये प्रकृति, ये सृष्टि, ये कार्य सब कुछ चलता रहेगा। किसी के बिना कुछ नहीं रुकता, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, मर कर ना वो जाने किधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, तो मरकर हम किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा बोला जाता है कि अंत समय में जिसमें आसक्ति हो उसी के रूप में प्रभु हमें वापस आवागमन में भेज देते हैं, या राम की अनुभूति हो, राम का नाम हमारी आत्मा में जिह्वा पर आ जाए, तो हम राम जी के चरणों में चले जाते हैं। तो ये एक प्रयास से नहीं होगा। 1-2 बार भजन गा लिए, रोज 10 मिनट पूजा कर ली, जब भी समय मिला तब पूजा कर ली, या हमें सोचे ठीक है मानस स्मृति तो हम कर ही रहे हैं, बस अपने कार्यों में लगे रहते हैं। अपना मोह, ममता, आसक्ति सब कुछ हमने झोंक रखी है संसार में। तो अंत समय में हमें राम कैसे याद आएंगे? अंत समय में भी हमें कुटुंब, कबीला, संतान, पत्नी, पति, बच्चे, काम धंधा, व्यवसाय सब याद आएगा कि कैसे चलेगा, मेरे बिना कैसे होगा, ये होगा, वो होगा। हम इनसी चिंता में मर जाते और त्राही त्राही करते करते प्राण दे देते। लेकिन यदि राम राम करते हुए प्राण दें तो राम तक चले जाएं, तो आवागमन से मुक्ति मिल जाए, 84 के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। तो उसके लिए हमें राम राम कृष्ण कृष्ण तो करना ही होगा। और सबसे पहले तो राम और कृष्ण अलग हैं, इस भेद को हमारे मन से मिटाना होगा, क्योंकि राम और कृष्ण एक ही, उनमें कोई भेद नहीं। इसलिए हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय श्री कृष्ण।